हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्लैंड्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन ग्लैंड्स का? ग्लैंडुलर एपिथेलिया आर टिश्यूज formed by cells specialized to produce secretion, or we can say an aggregation of gland cells into a definite structure for the purpose of secretion or excretion is called a gland. इसमें ये कह रहा है कि जो भी एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कोई भी सेल्स होता है जो कि एक कुछ प्रोडक्ट या केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, तो उसको ग्लैंड्स नाम दिया गया है। या हम कह सकते हैं कि एग्रीगेशन, मतलब एक ग्लैंड्स मतलब एक सेल्स का एग्रीगेशन होता है और एक डिफिनिट स्ट्रक्चर में, तो वो एक सिक्रीशन होता है उसमें केमिकल सब्सटेंसेस का, और एक्सक्रीशन हो सकता है, हम कह सकते हैं, तो उसको ग्लैंड नाम दिया गया। और सिक्रीशन क्या होता है? इफ सब्सटेंसेस प्रोड्यूस आर यूज्ड एल्सवेयर इन द बॉडी दे आर कॉल्ड सिक्रीशंस। मतलब जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विद इन द बॉडी सिक्रीट होता है तो उसको सिक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? जब आउट ऑफ द बॉडी कुछ भी एक्सक्रीट होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल जाता है, तो उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट होता है, ये इट कैन बी एंजाइम और वी कैन से हॉर्मोन्स ऑल्सो। तो हॉर्मोन्स क्या होता है? एंजाइम and hormones basically hormones are a chemical substances that are carried by a cell tissues and initiate a specific action. hormones क्या होते हैं? बॉडी में टिश्यूज भी डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं बॉडी के, एंड एक पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं कि बॉडी एक्टिविटी को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, हॉर्मोन्स कहलाता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन फंक्शन इन आवर बॉडी। तो बेसिकली हार्मोन हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करता है? रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं उनके कंपोजिशन और उनकी वॉल्यूम को मेंटेन करता है, और हेल्प करता है रेगुलेशन में मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस के, and help regulate contraction of smooth and cardiac muscle fibers and secretion by glands. एंड कार्डियक फाइबर्स, मसल फाइबर्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, रेगुलेट करता है उसको, एंड मेंटेन करता है होम्योस्टैसिस, और जो भी इन्फेक्शन ट्रॉमा होता है उसको भी मेंटेन रखता है, एंड स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन रखता है, स्टार्वेशन को भी ये मेंटेन करता है, उस मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड रेगुलेट करता है सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ द इम्यून सिस्टम की एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट करता है, एंड ग्रोथ डेवलपमेंट्स में भी हेल्प करता है। ग्रोथ डेवलपमेंट हार्मोन्स की वजह से होती है, एंड कंट्रीब्यूट करता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में और गैमेट प्रोडक्शन में, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो की नरिशमेंट में भी हेल्प करता है। एंड ये सारे फंक्शन हो गए हार्मोन्स के। And here we can see there are 3 types of glands in our body. 3 प्रकार की glands होती हैं हमारे बॉडी में। फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से ग्लैंड्स होते हैं। एंड फर्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सो से मतलब समझ आ रहा है कि बाहरी हो सकता है। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं? दोज ग्लैंड्स विच रिक्वायर डक्ट्स फॉर द पैसेज ऑफ देयर सिक्रीशन आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंड पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं इसके एग्जांपल्स। मतलब ये कह रहे हैं दोज ग्लैंड्स जिनके सिक्रीशन, जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है वो डक्ट में जाता है, मतलब कि डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता, ये एक मतलब डक्ट में जाता है इसके सिक्रीशन को, इसलिए इससे एक्सोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। बिना डक्ट के इसकी सिक्रीशन नहीं हो सकती, और जब तक ये डक्ट में नहीं जाता, डक्ट इज नली, किसी नली में जाता है, तो इसलिए इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंड इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट मतलब स्वेटिंग होती है जब पसीने निकलते हैं। लोकेशन है बॉडी स्किन का, जो बॉडी स्किन में मतलब बॉडी की जो स्किन है उसमें होता है। कूपर्स ग्लैंड्स होता है, एंड मेमोरी ग्लैंड्स होती है। मेमोरी ग्लैंड्स ब्रेस्ट, लोकेशन ब्रेस्ट एंड मिल्क सिक्रीट करता है। एंड कोबलिस ग्लैंड्स होती है, और जो इसोफेजल ग्लैंड्स कहते हैं जिसे भी, और लोकेशन है इसोफेगस, जो फूड पाइप होती है, एंड म्यूकस सिक्रीट करता है। टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। लोकेशन है बुकल कैविटी में,
एंड माउथ का पार्ट होता है। एंड सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा या लार सिक्रीट करता है। एंड सलाइवा क्या करता है, फूड के डाइजेशन या फूड जो होता है सी के थ्रू बॉडी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। एंड सेकेंड है पैनक्रियास, पैनक्रियास एंजाइम सिक्रीट करता है। एंड एंजाइम्स आर अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एंड ये सारे एंजाइम क्या करते हैं कि भोजन के डाइजेशन में, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड है स्पर्म, स्पर्म क्या करता है, हाइलो यूरिनेट एंजाइम सिक्रीट करता है। इससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है जब मेल पार्ट से फीमेल में जाता है, तो जो फीमेल ही ओबम होता है, ओबम में एक लेयर होती है ग्रैनुलर सेल्स की, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होती है, जो कि विद हाइलोयूरॉन एक लेयर होती है, दोनों साथ में होते हैं। तो जब भी स्पर्म ओबम में जाता है तो उस सेल को ब्रेक करना, मतलब उस लेयर को ब्रेक करना होता है। तो जो हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम होती है, क्या करती है, उस लेयर को ब्रेक करती है, जिससे स्पर्म ओवम में जाता है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और स्वेटिंग होती है इसकी वजह से। एंड सीबेसिलस ग्लैंड भी बॉडी के स्किन में होता है एंड सीबम सिक्रीट करता है। लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या करता है, आई में होता है। आई जो भी हमारा आँख में जो पानी होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो लैक्रिमल ग्लैंड्स के सिक्रीशन की वजह से होता है। सेकेंड है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, दोज ग्लैंड्स विच pour their secretion directly into blood are known as endocrine glands और डक्टलेस ग्लैंड। और इसकी एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड। इसके लिए एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या था, डक्ट की नीड थी, जो सिक्रेशन था वो डक्ट में जाता था। बट इन एंडोक्राइन ये डक्टलेस होता है, इसमें डायरेक्ट सिक्रीशन होता है ब्लड में। तो टिश्यूज़ होती हैं बॉडी पार्ट्स में, जो भी ब्लड होता है उसमें इसकी सिक्रीशन डायरेक्ट जाती है, किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती इसमें, इसलिए इसे डक्टलेस ग्लैंड कहा गया। And these glands often secretes hormones which play an important role in maintaining homeostasis. एंड जो इसका सिक्रेशन होता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है, उसको हार्मोन्स बोला गया था। एंड जो केमिकल सब्सटेंस एक्सोक्राइन में सिक्रीट हो रहा था उसको एंजाइम्स कहते थे, लेकिन यहाँ पे जो सिक्रीशन है उसको हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड में जाता है। एंड इसके एग्जांपल्स होते सकते हैं पाइनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, प्यूटेटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड द 2 एड्रिनल ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे कि इनकी सिक्रेशन क्या क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का दिया गया है, तो फर्स्ट है पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको मेलाटोनिन बोलते हैं। एंड सेकेंड है प्यूटेटरी ग्लैंड्स। जो प्यूटेटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं उनको ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स के थायरॉक्सिन हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के एड्रेनालाइन, कॉर्टिसोल, ये सारे 2 हार्मोन्स होते हैं। पैनक्रियाज इंसुलिन होता है, ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। ओवरीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं, प्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्मो रेगुलेशन, ग्रोथ में एंड मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थायराइड जो हार्मोन्स होता है मेटाबॉलिक रेट में हेल्प करता है। और जो एड्रिनाइल एंड कॉर्टिसोल्स होते हैं वो फाइट और फ्लाइट और के लिए एंटी स्ट्रेस को कम करता है, मतलब एंटी स्ट्रेस की तरह काम करता है। एंड इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल, जिसकी कमी से डायबिटीज़ होता है, वो लेवल को मेंटेन करता है। एंड ओवरीज में जो हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इनकी लोकेशन देखते हैं। एंड यहाँ पे लोकेशन दिया गया है प्यूटेटरी ग्लैंड हेड में, जो ब्रेन के पास होता है। थायराइड नेक के नीचे। पैनक्रियास का लोकेशन दिया गया है, एड्रिनल्स के लोकेशन दिए गए हैं, टेस्टिस का लोकेशन, एंड ओवरीज कहाँ है। तो ये सारे लोकेशन दिए गए एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। एंड द लास्ट वन इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, मतलब दीज आर ग्लैंड्स दैट परफॉर्म बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। मतलब इसमें ये कह रहा है कि एंजाइम और हार्मोन दोनों सिक्रेट करता हो ऐसा जो ग्लैंड हो, मतलब दोनों क्वालिटी हो, दोनों फंक्शन हो, एक्सोक्राइन का और एंडोक्राइन का। तो जो एंडोक्राइन होता है हार्मोन सिक्रेट करता है ना, एक्सोक्राइन क्या
एंजाइम सिक्रेट करता है। तो पैनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जिसमें दोनों फंक्शन होता है, तो इसीलिए इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंड पैनक्रियाज एज अ एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करता है, एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिन, ये सारे हमारे मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करता है जो भोजन के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं, तो पैनक्रियाज होता है इसका एग्जांपल। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।